और वहीं गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए 1 किलोमीटर की लंबी लाइन देखने को मिली। सुबह से 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन देखने को मिली। हर रोज 15,000 श्रद्धालु गंगोत्री के दर्शन कर रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री में अब तक 4,25,000 श्रद्धालु दर्शन पूजन कर चुके हैं और ऐसे में अभी भी हम देख रहे हैं किस तरीके से यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से लंबी लाइन, श्रद्धालुओं की लंबी लाइन, लंबी कतारें यहां पर देखने को मिल रही है। 1 किलोमीटर की लंबी लाइन यहां पर सुबह से ही लग जाती है। हर रोज आपको बता दें कि 15,000 श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। तो इससे साफ तौर पर जाहिर है किस तरीके से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह, जबरदस्त उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। और वही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला जारी है। यमुनोत्री धाम करीब 2 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं, तो वहीं गंगोत्री धाम में करीब 3 लाख श्रद्धालु, और वहीं अब बात करें केदारनाथ की तो करीब 4 लाख श्रद्धालु, बद्रीनाथ में 3 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन पूजन कर चुके हैं। हालांकि केदारनाथ यात्रा के अगले 25 मई तक यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई, लेकिन हमने देखा किस तरीके से कपाट खुलने के दिन से ही भारी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला चारों धामों में बहुत ज्यादा था। ऐसे में बीच में व्यवस्थाएं भी थोड़ी सी ठप हुई थी, लेकिन उसके बाद जब बर्फबारी कम हुई उसके बाद हमने देखा कैसे संख्या में और ज्यादा इजाफा होने लगा। लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यमुनोत्री धाम की बात करें तो 2 लाख श्रद्धालु, गंगोत्री धाम में 3 लाख श्रद्धालु, केदारनाथ में 4 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन पूजन कर चुके हैं और बद्रीनाथ में 3 लाख श्रद्धालु। बड़ी संख्या यहाँ पर श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है और अभी भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और केदारनाथ धाम में फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। ठंड और बारिश के बीच तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ में अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन कर चुके हैं। तीर्थयात्रियों को ठंड से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने अलाव की भी व्यवस्था की। कुबर और भैरव गदेरे पर ये हर समय पैनी नजर रखी जा रही है। डॉक्टर भदाणी ये बोलते हुए नजर आए। उन्होंने बयान दिया कि कुबर और भैरव गदेरे पर हर समय पैनी नजर रखी जा रही है और किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो श्रद्धालुओं को, इसके भी पूरे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। तो जिला प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की है और तीर्थयात्रियों को ठंड से निजात दिलाने के लिए बड़ा कदम यहां पर उठाया गया है। आपको बता दें कि केदारनाथ में अब तक 4 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। और इसी बीच प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो एहतियात बरतते हुए यात्रा करें, जरूरी सामान साथ लाएं, खराब मौसम में यात्रा बिल्कुल भी ना करें। तो श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन बर्फबारी इतनी ज्यादा थी कि उसकी वजह से जो व्यवस्थाएं थी वो ठप होती हुई नजर आई थी, जिसके चलते बेसिक सुविधाओं में भी हमने देखा था किस तरीके से कमी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब एहतियात बरतते हुए यात्रा करने की यहाँ पर अपील की गई है और ऐसे में जरूरी सामान साथ लाने, साथ ही साथ खराब मौसम में यात्रा बिल्कुल भी ना करें। ये अपील यहाँ जिला प्रशासन द्वारा की गई। जो डेंजर जोन है, जैसे कि 2 ग्लेशियर्स जो पॉइंट है हमारे, कुबेर ग्लेशियर और भैरव ग्लेशियर, यहाँ पे लगातार लोकल पुलिस, SDRF, NDRF और DDRF की टीम जो है वो लगी हुई है। वो यात्रियों को वहाँ से सकुशल तरीके से पास भी करवा रही है। इसके साथ साथ अगर वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ होती है तो उसके लिए वो अपने साथ जो है इंस्ट्रूमेंट जैसे बायनाक्यूलर या PS सिस्टम जो है वो रखे हुए, तो वो ग्लेशियर को वॉच भी कर रहे हैं और लोगों को अनाउंसमेंट करते हुए वहाँ से सेफली पास भी कर रहे हैं। और वही केदारनाथ यात्रा के पड़ाव में सोनप्रयाग में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। जिला प्रशासन को मांगों को लेकर 20 मई तक का समय दिया गया था। जगह जगह यात्रियों को रोके जाने से व्यापारी नाराज हैं। प्रशासन की व्यवस्था से भी नाखुश हैं व्यापारी। आपको बता दें कि बाजार बंद रहने से तीर्थ यात्रियों को भी खासा परेशानियां हो रही हैं। तो ऐसे में जगह जगह यात्रियों को रोका जा रहा है, जिसके चलते व्यापारियों में खासा नाराजगी है और उसी के चलते व्यवस्था से नाखुश है व्यापारी। और उसी के चलते 20 मई तक का जो समय दिया गया था मांगों को पूरा करने के लिए, अब व्यापारियों ने बाजार को बंद कर दिया गया। आज सोनप्रयाग बाजार पूर्ण रूप से बंद है। ये बंदीकरण व्यापार संघ की तरफ से नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वयं
स्वतः व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं। रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, इस कारण पूरा बाजार बंद है। इसमें व्यापार संघ की किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं है। व्यापार संघ पे ही भी दोषारोपण किया गया है कि आप प्रशासन के साथ मिले हुए हो, जिस कारण प्रशासन हमारी कोई समस्या नहीं सुनता। तो देखिए किस तरीके से सोनप्रयाग में व्यापारियों ने ये बाजार को बंद कर दिया है। खासा नाराजगी व्यापारियों में यहाँ पर देखने को मिल रही है। रोहित डिमरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। रोहित, क्या कुछ परेशानियां यहाँ पर व्यापारियों को हो रही है, ये नाराजगी क्यों देखने को मिल रही है? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, 25 अप्रैल को बाबा केदारनाथ एक कपाट खुल के रहे, तब से लेकर अब तक हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे हैं। 4 लाख से अधिक का आंकड़ा भी पार हो चुका है। लेकिन सोनप्रयाग जो मुख्य पड़ाव है केदारनाथ धाम का, यहाँ के व्यापारी नाखुश हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो यात्री हैं उनको जगह जगह रोका जा रहा है, जिस कारण सोनप्रयाग में तीर्थयात्री नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब यहाँ पे तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं तो उन्हें सिर्फ बैरियर से आगे भेजा जा रहा है, केदारनाथ भेजा जा रहा है। जबकि केदारनाथ धाम में रहने की व्यवस्थाएं नहीं है, खाने की उचित व्यवस्थाएं नहीं, रहने की नहीं है। उसके बावजूद भी सोनप्रयाग में तीर्थयात्रियों को खाई के समय नहीं रोका जा रहा है। ऐसे में उनका जो व्यापार है वह ठप हो गया है। इसके अलावा अन्य पुलिस प्रशासन भी उनकी कुछ नहीं सुन रहा है। पुलिस प्रशासन से सवाल करने के बाद उनका उल्टा जवाब रहता है कि जिला प्रशासन से बात करिए। ऐसी कई समस्याओं को लेकर रोहित, हम देख रहे हैं किस तरीके से जो नाराजगी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी की। ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान पर्यटकों में मारपीट हो गई। पर्यटकों ने एक दूसरे पर चप्पू से हमला कर दिया। शिवपुरी से राफ्टिंग करते हुए ये पर्यटक आ रहे थे और किसी बात को लेकर पर्यटकों में आपसी कहासुनी हुई। किसी भी पक्ष ने पुलिस में तहरीर अभी तक नहीं दी है, लेकिन किसी मामूली बात को लेकर इन पर्यटकों में कहासुनी हुई। और आप देखिए किस तरीके से रिवर राफ्टिंग करते समय यहाँ पर पर्यटकों ने एक दूसरे पर चप्पू से हमला करना शुरू कर दिया। ऋषिकेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राफ्टिंग यहाँ पर करने आए थे पर्यटक और उसी दौरान देखिए किस तरीके से पर्यटकों में मारपीट हो गई। एक दूसरे पर चप्पू से हमला करने लग गए। शिवपुरी से राफ्टिंग करते हुए पर्यटक आ रहे थे, किसी बात को लेकर पर्यटकों में कहासुनी हुई। हालांकि आपको बता दें कि किसी भी पक्ष ने पुलिस में अभी तक तहरीर नहीं दी, लेकिन आप देखिए कितनी बुरी तरीके से एक दूसरे पर चप्पू से हमला करते हुए नजर आ रही हैं। एक दूसरे पर कहासुनी तो हुई, साथ ही गाली गलौज तक करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ऋषिकेश की तस्वीरें, राफ्टिंग कर रहे थे और आप देखिए किस तरीके से चप्पू से एक दूसरे पर हमला करने लगे। किसी बात को लेकर आपसे कहासुनी हुई थी। मामला इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर हमलावर हो उठे, गाली गलौज करने लगे। आपको बता दें कि शिवपुरी से राफ्टिंग करते हुए पर्यटक आ रहे थे और हमारे सहयोगी अजीत सिंह राठी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए और उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। अजीत जी, किस बात को लेकर ये कहासुनी हुई थी? हर्षा, देखिए चूंकि ये ऋषिकेश का वायरल वीडियो है, इस तरह की घटनाएं ऋषिकेश में पिछले दिनों आपने काफी उसमें वृद्धि हुई है। बहुत सारी घटनाएं इस तरह की हो रही है और पिछले दिनों भी एक ऐसा मामला प्रकाश में आया था, तो उसकी भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। ये राफ्टिंग जहां से शुरू होती है कोडियाला से और ऋषिकेश तक, शिवपुरी से ऋषिकेश तक जब नीचे की तरफ लोग राफ्टिंग करते हुए आते हैं, वहीं ये जो बोट थी एक दूसरे की बोट में टकराने के बाद इसको बताया जा रहा है कि इनमें झगड़ा हो गया। वो झगड़ा होने पर जिस तरह की भद्दी गालियों का यूज ये कर रहे हैं, तो ये पर्यटक हैं और यहाँ पर क्योंकि राफ्टिंग का जो ये पूरा एरिया है, हर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर थोड़ा सा पुलिस को नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ आम हो गया है हर रोज झगड़ा होना। तो ये भी जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें भी पुलिस की नॉलेज में कोई चीज नहीं है। और चूंकि वहाँ पर तीन जिलों का ये संगम है। अब अगर आप शिवपुरी में जाते हैं तो एक तरफ पौड़ी और एक तरफ टिहरी है और मुनि की रेती से आगे ऋषिकेश तक आते हैं तो फिर देहरादून शुरू हो जाता है। तो कई बार तो वहाँ सरहद की बात शुरू हो जाती है, सरहदी विवाद शुरू हो जाता है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें एबीपी गंगा के दर्शकों को हम इस समय दिखा रहे हैं, वो यहाँ के पर्यटन को भी प्रभावित कर सकती है। और एफआईआर लॉन्च भले ही ना हो, लेकिन पुलिस को सोबों को संज्ञान लेते हुए इस तरह के मामलों का कुछ ना कुछ तो निष्पादन करना ही चाहिए। और चूंकि ये घटनाएं अब हर रोज होने लगी है। जी ऐसा बिल्कुल अजीत जी, अगर आप बता रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं आमतौर पर देखने को मिलने लगी है, तो लाजमी है कि उससे पर्यटन पर खासा असर देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए तस्वीरें, ऋषिकेश से तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरीके से हमलावर हो उठे, कहासुनी हुई, किसी बात को लेकर गाली गलौज पे आ उतरे और ऐसे में देखिए चप्पू से एक दूसरे पर हमला करने लगे। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस तरह की घटनाएं अब आमतौर पर देखने को मिलने लगी हैं। अगर आपस में टकरा जाते हैं तो ऐसे में कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो गाली गलौज तक पहुंच जाती है।
उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा की सचिवालय रक्षक परीक्षा आज होने वाली है। परीक्षा के लिए 4 जिलों में कुल 62 केंद्र बनाए गए। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा में परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक ये परीक्षा होने वाली है। परीक्षा में 25,806 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आपको बता दें, सचिवालय रक्षक के 33 पदों पर यह परीक्षा होने वाली है। तो देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा में परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। कुल 62 केंद्र बनाए गए हैं। 4 जिलों में 62 केंद्रों में यहां पर बांटा गया है। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये परीक्षा होने वाली है और बड़ी संख्या में 25,806 अभ्यर्थी इसमें शामिल होने वाले हैं। सचिवालय रक्षक के 33 पदों के लिए ये परीक्षा हो रही है। रवि केंतुरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे और जानकारी लेंगे। रवि, 62 केंद्रों में बांटा गया है और आज परीक्षा होने वाली है। क्या कुछ तैयारियां, बच्चे वहां पर पहुंच गए हैं अभी? बिल्कुल हर्षद, देखिए इस परीक्षा की सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिस तरीके से पेपर लीक हुए और लगातार जो विवादों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रहा, उसके बाद लोक सेवा आयोग से परीक्षाएं कराई गई थी। लेकिन इन विवादों के बाद ये पहली परीक्षा है जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराने जा रहा है। मैं एक परीक्षा सेंटर पर इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे कि तमाम जो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्योंकि उनको जल्दी आने के लिए यहाँ पर कहा गया था। और इस सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे 34 सेंटर जो है देहरादून में बनाए गए हैं, क्योंकि ये परीक्षा प्रदेश के सिर्फ 4 जिलों में हो रही है। गढ़वाल रीजन की अगर बात करें तो देहरादून के अलावा पौड़ी जिले में ये परीक्षा है और इसके अलावा कुमाऊं में अगर बात करें तो नैनीताल और अल्मोड़ा 2 जिलों में इस परीक्षा को कराया जा रहा है। इस सेंटर्स पर अगर बात करें तो यहाँ पर 24 जो अलग अलग जो रूम हैं वो बनाए गए हैं और हर एक रूम में 24 अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा देंगे, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर 576 बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं। और ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उनमें काफ़ी उत्साह भी है इस बात को लेकर भी, क्योंकि लंबा इंतजार रहता है और कहीं ना कहीं मायूसी इस बात की होती है कि जब भी इस तरीके की परीक्षाएं आती हैं तो उन परीक्षाओं में जब धांधलियां सामने आती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनको भी काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ता है और काफ़ी जो बच्चे हैं वो अपनी एज से ओवर भी हो जाते हैं। मैं कुछ अभ्यर्थियों से यहाँ पर बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? शुभम सैनी। शुभम, कितने एक्साइटेड हैं? आज परीक्षा हो रही है और देखिए आयोग की ये जो परीक्षा है तमाम विवादों के बाद पहली परीक्षा भी। सर, ये बहुत लगभग 1 साल के बाद जो करप्शन हुआ है उसके बाद बहुत दिनों बाद एक एग्ज़ाम देखने को मिला और इसके बाद भी बंदरों का एग्ज़ाम है। हम चाहेंगे आयोग से कि एक अच्छा और एक स्वच्छ कंपटीशन कराए, जिससे कि हमें और हमारे जो भाई बहन हैं सबको मौका मिले अच्छा। एक स्वच्छ कंपटीशन की बात हो रही है। देखिए और भी यहाँ पर तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पहुँच गए, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम शुभम है। शुभम, लंबे समय बाद परीक्षा है, इसके बाद वन दरोगा की भी होनी है, आगे भी और परीक्षाएं हैं। किस तरीके से आयोग की पारदर्शिता पर भी आप लोग अब क्या कहेंगे? ऐसा है, आजकल जो उन्होंने पूर्व में एग्ज़ाम कराए हैं वो काफ़ी लीक हुए हैं, उस चक्कर से बच्चों का मनोबल काफ़ी टूटा है, जिस वजह से बच्चे थोड़ा डिमोटिवेट भी हुए हैं। बट अब सरकार ने कहा है कि धीरे धीरे काम चलेगा, तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे। बच्चे डिमोटिवेट हुए हैं क्योंकि तमाम जो परीक्षाएं थी उनमें इस तरीके के सवाल उठे थे। हर्षा, देखिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनका पहुँचना शुरू हो गया है। 11 बजे से सेंटर पर परीक्षा शुरू हो जाएगी। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 25,800 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आज अपने भविष्य को लेकर इस परीक्षा को देने जा रहे हैं। सचिवालय रक्षक के जो भर्ती परीक्षा है उस पर जो है यहाँ पर ये परीक्षा होगी और जो पद है उनकी संख्या सिर्फ 33 है। तो ऐसे में लगभग हम कह सकते हैं कि 1500 के आसपास 2 पद जो परीक्षा की तैयारियां भी पूरी हैं, अभ्यर्थी भी पूरी तरीके से तैयार है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।